दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान कुछ लोग तो गड़बड़ करता ही है, बाएं दाएं करता, हर बार बता देते हैं शराब पीना बहुत बुरा में पब्लिश किया। हर बार हम बता देते हैं, जान लीजिए ये दुनिया में औसतन 5.3% लोग दारू पीने के कारण मरते हैं और युवाओं में 20 साल से 39 साल के आयु वाले लोग दारू पीने के कारण, शराब पीने के कारण औसतन 13.5% की मृत्यु होती है और अन्य प्रकार की कितनी बीमारियां और शराब के कारण मृत्यु टीबी, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाली मृत्यु से अधिक। तो हम तो सबको यही कहते रहते हैं और हम लोगों ने बाद में जो कुछ भी किया 7 निश्चय के अंतर्गत आप जान लीजिए सब काम, महिलाओं का आरक्षण तो हो ही गया, हर घर बिजली पहुंचा ही दिए, उसकी चर्चा किए। और अब आप जान लीजिए कि जो हम लोगों ने किया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 1,01,000 विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया, 1,175 करोड़ का लोन दिया गया जो 4 लाख तक हम लोग देते हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना 1,000 रुपया महीना 2 साल तक, 4,47,000 युवाओं ने 573 करोड़ रुपए का भुगतान लिया है जो लाभ लेते। कुशल युवा कार्यक्रम आप सबको कितनी बार बता चुके हैं, भाषा का ज्ञान, संवाद कौशल, कंप्यूटर पर काम सीखना, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया जाता है और 10,04,000 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ है। जितने हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है 321 निःशुल्क वाईफाई की सुविधा दी गई। और आप मालूम है कितने संस्थानों के आप कोई जिला बचा है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज चालू नहीं हो गया, पॉलिटेक्निक संस्थान, आपको महिला ITI, पारा मेडिकल 33 और 5 फार्मेसी संस्थान की स्थापना की जा रही है। हर जिला में GNM संस्थान और हर अनुमंडल में ANM संस्थान और ITI की स्थापना की जा रही है और इस पर बहुत का निर्माण हो गया, जमीन हो गया, निर्माण कार्य जारी है। तो हम लोग किसी चीज को नहीं, अनेक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हर तरह से हुआ और हर घर नल का जल बता देते हैं आपको। ये जो आ गया मार्च से लेकर के अब तक, जो 20 अप्रैल से फिर काम शुरू हुआ, आप जान लीजिए हर घर के नल के जल की स्थिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करके 1,18,031 वार्ड है, उसमें से 82,182 वार्डों में कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य तेजी से जारी है। सभी घरों में नल का जल इस वर्ष के अक्टूबर माह तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है, पूरी संभावना है। हर घर तक पक्की गली और नाली के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,18,031 वार्डों में से 1,13,056 वार्डों में काम पूर्ण, शेष काम तेजी पर है, ये भी अक्टूबर माह तक हो जाने की संभावना है। टोला संपर्क योजना, जो टोला छूट गया था वो भी लगभग पूरा हो गया, थोड़ा सा बचा है जो अंतिम चरण में। शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, ये देश भर की योजना हम लोगों के यहाँ है। अब ये जान लीजिए इस बार बापू जयंती के अवसर 2 अक्टूबर तक ये काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, अब आप सोच लीजिए कितना पर्यावरण के प्रति जागृति आई है। 5,16,00,000 से ज्यादा लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए, 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। पिछली बार हमने बताया था कि हम लोग करेंगे, आज कितना अच्छा हुआ और कई काम हम लोग 24,524 करोड़ रुपए की लागत से 11 पॉइंट है, इसमें 11 योजनाएं हैं जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, जिसमें 10 काम का है और 1 अभियान का है। तो ये सब काम किया जा रहा है और किस तरह से काम हुआ है हरित आवरण की। हम लोग जल जीवन हरियाली बोलते हैं, यानी जल है, हरियाली है, तभी बीच में जीवन सुरक्षित है। और जो काम किया इस बार का हम लोगों का लक्ष्य था 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर
2,51,00,000 पौधे लगाएंगे। ये जो कोरोना आ गया पहले से शुरू कर दिया गया 5 जून से, और 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक 2,51,00,000 की जगह पर 3,47,00,000 पौधे लगे हैं। अब कितनी जागृति आई है, मैं सबको बधाई देता हूं। और एक बात जान लीजिए, जो हम लोग तालाब, पोखर, आहार पइन के लिए सब किए हैं, अभी लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से उद्घाटन हो गया। 1753 योजनाएं का उद्घाटन हो गया। तो एक एक चीज है। और आप जान लीजिए कि सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, और गया, बोध गया, राजगीर, नवादा सबको गंगा नदी का जल जो उपलब्ध कराएंगे, उस पर काम प्रारंभ हो गया। तो एक एक काम हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के लिए भी किए। तो जो भी हमारा कर्तव्य है, चाहे आज की कोई समस्या हो या कोई भी समस्या आए, उसके समाधान का भी प्रयास हम लोग करते हैं। और इसके अलावे जो भी हमने घोषित किया, 7 निश्चय या जल जीवन हरियाली अभियान, ये सब पर काम, एक एक काम को किया है। और आप लोगों को हमने कुछ बातों की जानकारी दी, समय तो लग गया, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि ये सब काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ और काम करने वाले हैं, तो उसकी सूचना हम दे देना चाहते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी। और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है, और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है। बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। और राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में जो हमने जिक्र किया, एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, तो इसके लिए सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है, जिन पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। अब समझ लीजिए, जो है जो +2 स्कूल जो हम लोग हर पंचायत में खोलने का निर्णय ले लिए और कर दिया, 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी जब भी खुलेगा। कुछ जगहों पर जो बचा हुआ था 3,300, अब सब जगह के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। अब एक बात और जान लीजिए, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से सभी निबंधित निर्माण कर्मियों को विशेष अनुदान के रूप में 2,000 रुपया दिया जाएगा। कृषि से संबंधित उद्योगों तथा कास्ट आधारित उद्योग, फूड बेस्ड इंडस्ट्री को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने के लिए अलग से योजना लाई जाएगी। और जो आरा मिल से संबंधित जो समस्याएं बहुत कठिन हो गई थी, उसके बारे में हम लोग नया कानून ला रहे हैं। आरा मिल संबंधी उद्योगों को राहत देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए नया कानून तुरंत आएगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की हमारी नीति है। आप जान लीजिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा। विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग में अगस्त माह में